हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर टिप्स। आज मैं इस वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ आई हूँ जिसमें कि मैं आभा आईडी कार्ड के बारे में बताऊंगी कि आभा आईडी कार्ड क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और हमारे फ्यूचर में आने वाले भविष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी। आभा आईडी कार्ड, आभा जिसका फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। ये एक तरह का हेल्थ अकाउंट है जिसमें आपका सारा हेल्थ से रिलेटेड सारा डाटा इसमें सेफ रहता है डिजिटल फॉर्म में, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो और आने वाले फ्यूचर में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको भारत सरकार ने 27 सितंबर 2021 में आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत इसको लॉन्च किया हुआ था। मेन जो उद्देश्य था भारत सरकार का कि एक स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल तौर पे उसको इम्प्रूव करना था, उसको किसी भी तरह पब्लिक को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि कभी कुछ भी इंसिडेंट्स हो सकता है। इसलिए उनका जितना भी रिकॉर्ड्स होता है हेल्थ से रिलेटेड वो सब उस कार्ड उस आईडी के थ्रू आप अपना सारा रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें, ये आभा आईडी अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं पब्लिक, हर किसी एक इंसान को इसको बनाना है। तो ये बहुत ईजी है और काफ़ी फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए। इसमें क्या क्या हमारे लाभ होते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है, हमारी हिस्ट्री है, हम उसको मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सेफ नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आप इस आईडी में आप अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं, चाहे वो आपका डॉक्टर का पर्चा हो, चाहे आपके किसी भी तरह के रिपोर्ट्स हो, ब्लड सैंपल्स हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह के ओपीडी पर्चा हो, आपने कब कब डॉक्टर को दिखाया था, किस डॉक्टर को दिखाया था, किस तरह की आपकी बीमारी थी, किस तरह का आपको हेल्थ इश्यूज़ थे, इन कौन से डॉक्टर से आपकी विजिट हुई थी, किस तरह की आपकी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, इन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो लाभ है उसमें क्या है कि हमारे आने वाले टाइम पे इसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस टाइम पे काफ़ी फोर्स कर रही है इस आईडी को बनवाने के लिए, लोगों को प्रेरित कर रही है कि आप इस आईडी को ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसमें हो सकता है आने वाले टाइम पे भारत सरकार इसको हेल्थ पॉलिसी के साथ जोड़ सकता है, आपका एक स्वास्थ्य बीमा के साथ इसको जोड़ सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ इसको जोड़ सकता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये भी एक अच्छा लाभ है, एक अच्छा बेनिफिट है। दूसरा, हमारे जो भी हमारे सरकारी सेवाएं आती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं, उसमें आप इसको लाभ ले सकते हैं। इस आईडी के थ्रू जितनी भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं, चाहे किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस से रिलेटेड वैक्सीनेशन होता है, चाहे वो टीडी से रिलेटेड वैक्सीनेशन होता है, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी से रिलेटेड कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो गया, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना हो गया, ये सब चीज़ें जितनी भी हेल्थ सरकारी योजनाएं आती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें रिकॉर्ड हो सकता है और आपके आईडी के थ्रू आप इसकी सेवाएं भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे, ये क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये पेपरलेस है। आप कभी भी कहीं भी जाएं, कहीं भी आपको दिखाना है, विजिट करना है, डॉक्टर विजिट करना है, तो आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स ले जाते हो, अलग अलग फाइल्स आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि आप उस आईडी के थ्रू अपना सारा रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाके, नहीं चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, कहीं भी अगर आप डॉक्टर से विजिट कर रहे हैं या आप किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज़ है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को घर ही भूल चुके हैं, या कहीं या आपके साथ किसी भी तरह का इंसिडेंस हो चुका है जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट सेफ नहीं है, तो इन सब चीज़ों में आपको उसमें पेपरलेस होता है, जिसमें आपको किसी भी तरह का पेपर रखने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल होता है। आप ऑनलाइन निकलवा के अपने सारे रिकॉर्ड आप डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बेनिफिट जो है, जो भी पर्सन इसमें इस चीज़ का हेल्थ इश्यूज है जिस भी पर्सन को, तो उसको एक सही डायरेक्शन में जाना कि उसको किस तरह का डिसाइड करना है, अपने हेल्थ से रिलेटेड किस तरह के उसको लाभ लेना है, किस तरह का उसको इलाज करवाना है, किस तरह को उसको अपने टेस्ट करवाने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी वो उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये अभी इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा फोर्स पे है कि आप अपना आभा आईडी बनाएं। अब इसको किस तरह से आप बनवा सकते हैं, जो विलेज एरियाज़ हैं उसमें तो जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो विलेज एरियाज़ के जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, उनके पास तो उनका सारा उस विलेज का पूरा रिकॉर्ड रहता है, सर्वे रहता है। तो वो उस सर्वे के थ्रू एक ई कवच पोर्टल होता है, उसके थ्रू अब तो हर किसी ई कवच पोर्टल हो, चाहे यूविन हो चाहे अनमोल हो, ये अलग अलग गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, इनके थ्रू भी बनाए जा रहे हैं ये, और जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उनमें बनाए जा रहे हैं।
अब हम जानेंगे कि इस कार्ड को कैसे बनाया जाए। इस कार्ड को जो रूरल एरियाज़ हैं, गांव एरियाज़ हैं, उसमें तो क्या होता है कि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके पास पूरा उस गांव का सर्वे होता है। वो अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग पोर्टल पे होते हैं, जो गवर्नमेंट पोर्टल होते हैं, जैसे ई कवच हो गया, यूविन हो गया, अनमोल हो गया, अलग अलग वेबसाइट है, अलग अलग पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट के। तो उनके पास सारा उनका सर्वे होता है। उस सर्वे के थ्रू वो पूरे गांव का, उनके परिवार का पूरा उनका रिकॉर्ड होता है। तो वो उसके थ्रू, तो वो गांव वाले जो विलेज एरियाज़ है, जो रूरल एरियाज़ है, तो वो हेल्थ वर्कर्स के थ्रू वो बनवा ले रहे हैं। अभी बन भी रहे हैं, काफ़ी एरियाज़ में बन रहे हैं रूरल। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ है उसमें नहीं होता है, सर्वे नहीं होता है, वहाँ आशा आंगनवाड़ी ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो अर्बन एरियाज़ जो है वो खुद भी बनवा सकते हैं, चाहे वो कैफ़े से बनवा सकते हैं। खुद बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो वेबसाइट है, आप उस पे जाना है, इस वेबसाइट पे जाना है। मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। आप उस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आभा आईडी क्रिएट करके एक ऑप्शन आता है, आप उस ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको या तो वो आधार कार्ड आईडी मांगेगा या ड्राइविंग लाइसेंस। ये 2 आईडी उसमें मैंडेटरी है, आधार कार्ड आईडी या आप ड्राइविंग लाइसेंस, इन दोनों में से एक आप लगवा सकते हैं। ज़्यादातर आधार कार्ड लगता है इसमें। तो आधार कार्ड उसमें आईडी पड़ता है। उसके बाद जो आधार कार्ड से लिंक आपका मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक OTP जाता है, उस OTP को उस पर डालिए और एक कैप्चर आता है, उस कैप्चर में डाल के उसको साइन कीजिए। यहीं से आपका आभा आईडी बन जाएगा। वो 14 नंबर का डिजिट होता है, 14 नंबर होते हैं, एक आभा आईडी में 14 नंबर होते हैं। तो इस तरह से आप बनवा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं या कैफ़े से बनवा सकते हैं, कहीं से भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से हमारे लिए आधार कार्ड इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से आभा आईडी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तो इसकी इतनी वैल्यू आपको नहीं समझ आ रही होगी, हो सकता है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। इसके हो सकता है गवर्नमेंट पता नहीं क्या क्या इसमें और फैसिलिटी जोड़ दे। तो ज़रूर आप अपने आभा आईडी क्रिएट कीजिए। और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमारे जो आयुष्मान मिशन है जिसमें 5 लाख तक का इलाज होता है, उसके साथ भी इसको जोड़ रही है गवर्नमेंट। क्योंकि हमें पता है, हम जब काम करते हैं विलेज एरियाज़ में, चाहे वो अर्बन एरियाज़ में हम जब काम करते हैं, तो गवर्नमेंट हमें बहुत फोर्स करती है कि आप लोगों को प्रेरित कीजिए, इस कार्ड को बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मोदी सरकार इस टाइम पे डिजिटल जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड सेवाएं हैं, डिजिटली तौर पे वो पूरी तरह से डिजिटल बना रही है। तो आप भी डिजिटल हो जाइए और अपना एक आधार कार्ड, आप वो आभा आईडी आप भी क्रिएट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।